बड़ी खबर आपको देते हैं जम्मू कश्मीर के कठुआ से, जहां पर आतंक के खिलाफ बड़ा अभियान इस समय चल रहा है। आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। पैरा कमांडो फोर्सेस के जवान इस समय जंगल में चप्पे चप्पे पर आतंकवादियों को तलाश रहे हैं, उनके निशान ढूंढ रहे हैं। कल कठुआ में बिलावल इलाके में सेना की गाड़ी पर इन आतंकवादियों ने हमला किया था, ग्रेनेड फेंके था और उसके बाद से गोलियां चलाई थी। दोनों ओर से फायरिंग की गई। इसमें 5 जवान शहीद हुए, 5 घायल भी हैं, जिन्हें कठुआ से पठानकोट शिफ्ट किया गया है। हमला करने वाले आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। 2 से 3 आतंकियों के इस हमले में शामिल होने की खबर है और उनको ढूंढने के लिए जो है तमाम अत्याधुनिक उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जंगल में ये आतंकवादी इस समय आपको बता दें कि छुपे हुए और लोकल की मदद से इन आतंकियों को काफी फायदा पहुंच रहा है। ऐसे मददगारों को भी ढूंढा जा रहा है। रियासी मामले में मददगार पकड़ा गया था और इस मामले में भी मददगारों को पकड़ा जाएगा। कठुआ में आतंकवादियों के खिलाफ अभी ऑपरेशन चल रहा है। जंगलों में इनको ढूंढा जा रहा है और जवानों पर हमला करने वाले इन आतंकवादियों की तलाश जारी है। ये वो वाहन है जिस वाहन पर यह हमला हुआ। इस वाहन में हमारे जवान सवार थे, बैठे हुए थे, लेकिन एकाएक आतंकवादी घेरकर इस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़ गए। सुनील जी भट्ट, इस समय इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई जानकारियां दें। जी बिल्कुल राजीव, अगर हम इस आतंकवाद विरोधक अभियान की बात करें तो लगातार जंगल के क्षेत्र में सुरक्षा बल गए हैं। विशेष दस्ता भी है जम्मू कश्मीर पुलिस का और प्राथमिकता यही है कि उन आतंकियों का पता लगाया जा सके जिन आतंकियों ने कायराना हमला किया भारतीय सेना के वाहन पर। और राजीव, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस स्थान पर यह हमला हुआ है हम उससे बिल्कुल अब कुछ दूरी पर पहुंच चुके हैं। लेकिन राजीव, आप यहाँ का स्थान देखिए, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा वो आपको तस्वीरें दिखाए। आप देखिए ये सड़क है राजीव, और इसी सड़क से गुजरकर सेना का वाहन निकला है, क्योंकि ये काफी दुर्गम स्थान है, कच्ची सड़क है, पथरीली सड़क है और काफी तंग सड़क है, तो यहाँ पर धीमी गति से वाहन को चलाना पड़ता है। और ऐसे ही पहाड़ी के ऊपर आतंकी छिपे हुए थे घात लगाकर, और जैसे ही उन्होंने सुरक्षा बलों के वाहन को देखा तो लगातार उन्हें वहां से फायरिंग की, ग्रेनेड जो है उस पर फेंके, जिसके कारण 5 हमारे जो भारतीय सेना के शूरवीर हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए और 5 अन्य जो सैनिक हैं वो अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं और उनका उपचार पठानकोट के सेना अस्पताल में चल रहा है। लेकिन राजीव, मैं आपको बता दूं कि पूरी रात भर हम भी इस स्थान पर पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आप स्थान देखिए, यहाँ पर 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक से आप वाहन नहीं चला सकते, क्योंकि यहाँ पर भूस्खलन भी हुआ है और नीचे कितनी गहरी खाई है। तो हमें भी बड़ी ही यहाँ पर ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ी रात भर, क्योंकि अंधेरा था घना। और ये पूरा क्षेत्र देखिए आप, घने जंगलों से घिरा हुआ है, ऊंचे पहाड़ हैं और लगातार इन पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षा बल भारी संख्या में पहुंचे हैं और यही प्रयास है कि आतंकियों का पता लगाया जा सके। और राजीव, मैं आपको बता दूं कि कल 3:30 बजे के आसपास ये आतंकी घटना हुई। आतंकवादियों ने सेना के वाहन पर कायराना हमला किया और उसके तुरंत बाद यहाँ पर मुठभेड़ भी हुई, लेकिन वो मुठभेड़ जो है 10 से 15 मिनट चली और कहीं ना कहीं फिर आतंकवादी जंगल के इलाके में छिपने में कामयाब हुए और तब से लगातार यहाँ पर आतंकवाद विरोधक अभियान चल रहा है। लेकिन रात भर यहाँ पर काफी बारिश भी हुई, तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा सुरक्षा बलों को। लेकिन लगातार अगर हम देखें तो भारी संख्या में सुरक्षा बल पहाड़ी क्षेत्र में गए हैं, जंगल के इलाके में गए हैं और तलाशी अभियान चल रहा है। लेकिन राजीव, मैं आपको एक बार फिर से यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये वो सड़क है जिस सड़क से वो सेना के वाहन जो है इस सड़क से गुजरा है और हम बिल्कुल उस स्थान से थोड़ी ही दूर जो है पहुंच चुके हैं, बस पहुंचने वाले उस स्थान पर जहां पर सेना के उस गाड़ी पर आतंकियों ने हमला किया था। मैं आपको इस सड़क की तस्वीरें इसलिए दिखाना चाहता हूं क्योंकि ये जो है काफी दुर्गम स्थान है और यहाँ पर आप 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक से रफ्तार से गाड़ी नहीं चला सकते। तो आतंकियों ने पहले से रेकी की हुई थी कि ये उनके लिए उपयुक्त स्थान है हमला करने के लिए, और ये बिल्कुल सुनसान इलाका है और साथ ही में वाहन जो है काफी धीमी गति से यहाँ पर चलते हैं। तो इसी का फायदा आतंकियों ने जो लिया और जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, मैंने अपने सूत्रों से भी बात की, उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ चंद मुट्ठी भर जो इनके सहायक है आतंकियों के, उसके कारण आतंकवादी सफल हो रहे हैं। और कल भी जो आतंकी घटना घटी है उसमें कहीं ना कहीं एक लोकल गाइड था इन आतंकियों का, जिसने उनको पहाड़ी क्षेत्र का पूरा रास्ता बताया,
जिससे वो इस स्थान पर पहुंचे और पहले से उन्होंने पूरा ये षड्यंत्र रचा था कि सेना के काफिले पर ये आतंकी हमला करना है। फिलहाल यहाँ पर लगातार गहन तलाशी अभियान चल रहा है और सुरक्षा बल जो है भारी संख्या में पहुंचे। लेकिन राजीव, मैं आपको भूगोल भी दिखाना चाहता हूं। आप देखिए ये पूरा स्थान घने जंगल हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, ऐसे क्षेत्र में आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं सुनील जी भट्ट, ये इलाका बहुत दुर्गम दिखाई दे रहा है, बहुत जटिल वहां की परिस्थितियां, और बताया जा रहा है कि कल रात जब भी हमला हो उसके बाद से वहां पर बारिश भी शुरू हो गई, तो मुश्किलें, लेकिन ऑपरेशन इस समय चल रहा है।